हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्ला बोल हमारे इस कार्यक्रम में हम मुद्दा उठाते, जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही राय लेते हैं। आज हल्ला बोल में हम मुद्दा उठा रहे किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। देखिए, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और 70 दिन होने वाले हैं इस आंदोलन को। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें या फिर ठीकरी बॉर्डर की बात करें, इन तीनों ही बॉर्डर्स पर कई दिनों से गहमा गहमी की स्थिति नजर आ रही है। तो अभी फिलहाल खबर ये मिल रही है कि गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यहां सीमेंटेड बैरिकेटिंग कर दी गई है और इसी के साथ सड़क पर ये कीले भी बिछा दी गई। आप देखिए, यहां पहले सीमेंट का घोल बिछाया गया है और उसके ऊपर ये कीले बिछाई गई हैं। और अब हल्ला बोल में हम यही मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे सवाल यही है कि किसानों को रोकने के लिए ये किलाबंदी क्यों की गई है। बैरिकेड्स के साथ पुलिस यहां पक्की दीवार भी बना रही है। सड़क पर सीमेंट से मोटे सरिये और कीले भी गाड़ दी गई हैं। 6 फरवरी को क्योंकि किसानों ने देश भर में चक्का जाम का ऐलान भी किया है और सवाल यही है कि किसानों को रोकने के लिए ऐसे खतरनाक इंतजाम सरकार की ओर से क्यों किए गए हैं। हिसार से हमारे साथ दर्शक गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जिस तरह से तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आप तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपका क्या सोचना, क्या कहना है। सरकार, मैं ये कहूँ, सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है मैडम। ये गूंगी मेरी सरकार इस किसानों को आज 70 दिन हो गए। अन्नदाता, देश के अन्नदाता जो सड़कों बैठे हैं, इनका कोई समाधान नहीं निकाल रही सरकार। ये सरकार तो देश को बेच रही है। ये व्यापारियों को कहती है भाई ये बिचौली है। सरकार तो अडानी और अंबानी के दलाल सरकार बनी हुई है, मोदी और अमित शाह। ये सरकार को बातचीत करके किसान नहीं चाहते तब तक भाई हमें ये कार्य कानून नहीं चाहिए, तो सरकार को क्यों जबरदस्ती दे रहे हैं। सरकार की सोच बिल्कुल गलत है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है भारत के अंदर। ये हालात है सरकार की। हाँ जी, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हल्ला बोल में तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या किलेबंदी कर किसानों को नाराज कर रही है सरकार? और बातचीत के जब तमाम रास्ते खुले हैं, जब किसान कह रहे हैं कि वो केंद्र के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो फिर जिस तरह से यहाँ किलेबंदी की गई है, जिस तरह से यहाँ सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेड्स किए गए हैं, बैरिकेटिंग लगा दी गई है, सीमेंटेड बैरिकेटिंग की गई है, लोहे के बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, कटीले तार भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या किसानों का रोष जब बढ़ेगा तो क्या केंद्र सरकार इस रोष को भी शांत करा सकेगी? तो हल्ला बोल में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, क्योंकि ये मंच जनता का ही मंच है। गुरुग्राम से दर्शक राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जो तस्वीरें तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में क्या विचार हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपको याद होगा मैंने काफी समय पहले आपके चैनल के माध्यम से ये सारी जो घटना घट रही है इसकी सबकी भविष्यवाणी कर चुका हूँ। और वो क्या चीज है, हमारी मौजूदा सरकार मोदी जी ने कौरव पांडव की भूमिका तैयार की है। ये बहुत पहले कह चुका हूँ आपसे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमारे जितने बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं वो सरकार से प्रश्न नहीं करते। ये प्रश्न करते हैं कि वह जो हमारे जो पाकिस्तान के चाइना के बॉर्डर हैं वहां पे भी एक ऐसी किले आज तक लगाइएगा आपने? ऐसी रक्षा की है क्या आपने? और दूसरा यहाँ मतलब है कि लाल किले पर झंडा आज तक मतलब सदीप वो अपना दीप सिद्धू नहीं अरेस्ट हो सका। और आपके यहाँ पे इस्राइल के दूत के वहां पे जो अपना बम ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में आप एजेंसियों की बात कर रहे हैं, फलान करें। आज तक आपने ये कहा कि किसानों के बारे में कोई एजेंसी बिठाई है आपने? ये कैसा खेल रचा जा रहा है? अब आपके सामने बजट आया है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मोदी जी खुद ही बजट पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बजट हमें बहुत पसंद है। एक छोटा सा बच्चा जो माँ के गर्भ से आता है वो भी सोच सकता है कि भाई मतलब है कि बजट आप ही पेश करें, अपनी थी पीठ अपने तो करे। अरे जनता ने आपको चुन के भेजा है तो जनता के लिए पूछो ना, आप जनता के लिए कितना बढ़िया है ये, जनता बताएगी बढ़िया। इतनी मानसिकता घटिया हो चुकी है और ये मतलब है कि कहते हैं
प्याज नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती। ये कैसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया हमारे देश में? क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये कहां लेके जा रहे हो भारत माँ को? ये आम जनता को सोचना होगा। इतनी मानसिकता खराब होने का, डीजल का रेट कम मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि रोजाना आपके डीजल पेट्रोल महंगाई बढ़ती जा रही है और आप मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं सरकार से। ना रूबी कल्याकत पूछती है, ना रजत शर्मा पूछता है, ना अमीश देवगन पूछता है, ना ओम कश्यप पूछती है। क्या हो रहा है ये देश के अंदर? ये मैं बता रहा हूं आपको। अब आने वाले समय में ऐसे मतलब है कि पत्रकारों का भी घेर होगा। मेरी ये भविष्यवाणी है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सरकार को किसानों की चिंता, तो फिर ऐसे हालात क्यों खड़े किए जा रहे हैं? सवाल यह भी बना हुआ है कि क्या किसानों का जो रोष है, किसानों का जो गुस्सा फिलहाल देखने को मिला, क्या केंद्र सरकार इस गुस्से को शांत करा पाएगी? क्योंकि देखिए, किसानों का यही कहना है कि वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हो। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि किसानों से और उनके बीच में सिर्फ एक ही फोन की दूरी है। और इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो चाहते हैं कि केंद्र ही उन्हें प्रस्ताव दे, केंद्र ही उन्हें बातचीत के लिए न्योता दे, केंद्र ही उन्हें निमंत्रण दे, तब वो आगे की वार्ता चर्चा में शामिल होंगे। तो फिलहाल हल्ला बोल में हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और क्या किसानों के हौसलों को ये कीले रोक पाएंगे? क्योंकि आप देखिए किस तरह से यहाँ बैरिकेटिंग की गई है, किस तरह से यहाँ सड़क पर सीमेंट का घोल बिछाकर कीले गाड़ी गई हैं। तो ये दिल्ली बॉर्डर है या फिर सरहद का बॉर्डर है? तो हमारे साथ सोनीपत से दर्शक राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना आपका? देखिए जी, हमारा कहना ये है, जब देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया, ये एक फोन कॉल दूर हूं मैं, और तब भी कोई मतलब कोई डेट नहीं दे रहे, या कोई कृषि मंत्री डेट नहीं दे रहा, ये कीला लगा दी बॉर्डरों पे। ये कोई अच्छा काम थोड़ा? ये प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं है, और प्रॉपर्टी का आवेदन नहीं कर रखे ये खुद। और कम से कम ये हम तो नहीं चाहते, लेकिन ये गांव से ही बने हैं, गांव की वोटों से बने हैं। गांव में नहीं हम बाइकाट करेंगे फिर। ये तो ज्यादा प्रेशर पर आ रहे हैं बेफजूल का। अच्छी बात थोड़ी है ये। बच्चे भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी है, 80 साल से लेके किसान बैठे हैं गाँव में। तो इस बात के हम बिल्कुल सहमत नहीं है मोदी से। जो बैरिकेड जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर बना रहा है, ऐसा कर रखे है जैसे कोई चाइना घुस गया। बताओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जल्द से जल्द इनका समाधान करवाने की कोशिश करनी चाहिए। देश का राजा है, उसको चिंता होनी चाहिए। ठीक है, गलत है। देखो, पत्रकारों बहुमूल्य उठाते हैं ये लोग। पत्रकार भी बंद कर रखा है पूर्णिया जी, उसके लिए तो हमारे गांव में यहाँ विरोध हो रहा है बहुत जबरदस्त। तो ये ऐसे में थोड़े समाधान होते हैं। अगर उनको ज्यादा भड़काया जाए, या कील गाड़ दो, पत्थर लगा दो, सीमेंट की दीवार तक बनाई जा रही है बॉर्डरों, तो बताओ क्या समाधान निकलेगा ऐसे? तो ये चीज हो रही है जी। इतना कैसे कहें हम तो। हाँ जी, तो इनको कहो, इनको भाई वहां तक बात पहुंचाओ हमारी भी, सबकी। ठीक है कि? तो ये पत्रकार को भाई बोलता है, इसको उठा बंद कर देते हैं। खाका राज है, क्या प्रजातंत्र है ये बताओ? तो पत्रकार को बेवकूफ थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। कोई गलत थोड़ा बोल रहा, अपनी नौकरी सबको प्यारी लगती है। तो होगा वो सच्चाई तो पड़ेगी उसको। सच्चाई दिखाते उस पर एक्शन हो जाता है। बताओ क्या मतलब है? अच्छी बात थोड़ी है। पत्रकार तो हमारे भाई है बेचारे, पुलिस वाला भी हमारे भाई है, फौजी भी हमारे भाई है। लेकिन ऐसा थोड़ा आपस में सबको बढ़ाकर लड़ा कर उससे तो थोड़ा रात मिलता है। तो इनकी हद उठती है बीजेपी की अब बिल्कुल। बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों के मार्फत भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, किस तरह से यहाँ पर फोर्सेस तैनात की गई हैं। और अब बड़ा सवाल यही है कि किसान आंदोलन को देखिए 70 दिन होने वाले हैं और इसी बीच कोई समाधान किसानों की समस्या का नहीं निकला है। अब किसानों को रोकने के लिए जिस तरह से किलेबंदी की गई है, तो इसका आंदोलन पर कितना असर पड़ेगा? क्या जो आवागमन है वो तो बाधित हो ही रहा है, लेकिन क्या इससे किसानों के जत्थे, किसानों की संख्या पर किसी तरह का कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा? और क्या किलेबंदी कर किसानों को सरकार नाराज कर रही है? क्योंकि किसानों में भी इस बात का रोष नजर आ रहा है कि जब ये आंदोलन इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, तो ऐसे में सुरक्षा इस तरह से क्यों की गई है? दिल्ली बॉर्डर पर बाड़बंदी से क्या हालात सुधरेंगे?
तो ये तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जज्जर से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए, सरकार की ओर से सड़क पर सीमेंट का घोल डालकर उनमें कीलें गाड़ दी गई हैं, नुकीली तारें यहाँ पर वो भी लगा दी गई हैं। तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? ये बाढ़ की इसलिए लगा है जी, हमने जो चीज मांगी है वो दे दो। MSP पे कानून बना दो, तीनों कानून वापस ले लो। दिल्ली में कौन जाएगा, कौन घुसेगा? इतना टाइम किसके पास है? ये बाढ़ तो सिर्फ दिखावा बना रखा जी, बगैर मतलों के। वो 26 जनवरी हरी आठ लगे कोई गलती कर गया और उसको सजा मिलनी चाहिए हर हालत में। जो काम किया है दिल्ली में घुस के जिस बंदे ने, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसमें पूरा देश उसका समर्थन करेगा सजा का। और किसान भाई इतने दिन से बॉर्डर के ऊपर बैठा है, अपना काम छोड़, मगर मतलब को कौन जाके बैठेगा वहां पे? एक किसान से 10 मजदूर जुड़े हुए हैं। किसान बर्बाद होगा, वो मजदूर भी बर्बाद होगा। बस इतना ही कहना है हमारा। तो MSP लागू हो जाए और तीनों कानून रद्द हो जाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा रहे हैं। हल्ला बोल में आप भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, और अगर आपका ताल्लुक खेती किसानी से है तो आप जरूर जुड़िएगा, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बताइएगा कि केंद्र के रवैये से, केंद्र के तमाम बयानों से आपका क्या सोचना है, क्या कहना है। और ये तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के मार्फत आप देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए, किस तरह से यहाँ फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। आप देखें कि सीमेंटेड बैरिकेटिंग भी कर दी गई है, इसके अलावा लोहे के बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, उनके ऊपर कटीली तारें भी लगा दी गई हैं। यहाँ इस तस्वीर में आप देखें सीमेंट का घोल बिछाया हुआ है यहाँ सड़क पर, और इस घोल के बीच में कीलें गाड़ दी गई हैं। तो ऐसा जो दृश्य है वो आपको दिखा रहे हैं, और इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? क्या इस तरह सुरक्षा के इंतजाम ठीक है, सही है? रोहतक से दर्शक धर्मपाल हमारे साथ जुड़ चुके। धर्मपाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? धर्मपाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। हाँ जी। जी हाँ जी, बताइए, किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना है? और ये देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हाँ जहां मैडम जी, पुलिस की ओर से बैरिकेटिंग कर दी गई है, यहाँ सड़क पर कीलें भी गाड़ दी गई हैं। इसको लेकर क्या सोचना? चलिए, इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, संवाद नहीं हो पाया। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा न्यूज को देख रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, अपनी राय जरूर दें। हमें बताएं कि इस बारे में आपका क्या सोचना है, इस बारे में आपका क्या कहना। और अगर आपका ताल्लुक खेती किसानी से है तो आप जरूर जुड़िएगा, आप जरूर बताइएगा कि किस तरह से खेती किसानी का फिलहाल लाभ हो रहा है। और राम हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या प्रतिक्रिया? सोनिया जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, कश्मीर के अंदर 500 का नोट जो ये कह रहे थे, 500 का नोट मतलब है कि वो लेकर और पत्थर बरसा रहे हमारे जवानों पर। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने, आपने 500 नोट बंद करा दिए और कहा था कि भाई ये नोट चल रहे हैं। अब ये 2000 के नोट किस लिए चलाए आपने? हिसार के अंदर आपने 2000 ट्रैक्टर वालों के खिलाफ में रैली खड़ी की। यहाँ भी आप ये जो मतलब है कि आमने सामने आपने खड़े कर दिया अपने भाइयों को, या अपने भाई से भाई लड़ा दिए, उनको 2-2000 रुपए, आप 2000 आपने है, ये बिना पैसे के आ रहे हैं क्या आपके? मैं आपको दावे से कहता हूँ, इनकी रैलियों में भी पैसे लेके जाते हैं। ये सारा चीज मतलब होता है, आपके खरबों रुपए, अरबों रुपए जो रैलियों में खर्च हो रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सूट बूट कहाँ से आ रहे हैं? इन चीजों को जनता को समझना होगा। अब मोदी जी कह रहे हैं एक काल दूर, कितने दिन हो गए? 69 दिन। 69 दिन में आज एक काल है, ये कहाँ के आ गए हैं? चुनाव भी हो चुके हैं, रैलियां भी कर चुके हैं, सारे काम कर चुके हैं, ये और कहाँ पर होके आ गए। और ये आपके मतलब है कि यहाँ पे दूर से आंख भी बंद है, कान भी बंद है, और एक कौन दूर। इतनी आत्मा मतलब इतनी इनकी आत्मा कठोर हो चुकी है, और उन आत्मा को नहीं देख रहे जो कहते हैं ये आत्मा से परमात्मा। अरे भले आदमी, हर मंच पे हमारे साथ कहाँ सो गए? हमारे रामदेव जी कहाँ सो गए जो इतनी बड़ी बातें करते थे?
क्यों इतनी मतलब है क्या साधु संतों का यही काम है क्या? आत्मा तो परमात्मा कह के नहीं, और आत्मा को आप तो भरी सर्दी में तड़ पा रहे हो। मैं दावे से कह रहा हूँ बहुत सर्वनाश होने वाला है। जो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, पूरा विश्व मजाक उड़ाएगा। और पहले शाहीन बाग को ऊपर कहा, मुसलमान भाई भी बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं तुम्हारा। वो आंदोलन में कोई रियल बंदा आ रहा है जो निजी बंदा है, नहीं तो कोई नहीं आ रहा, उनका बैठे बैठे काम हो रहा है। पर ये कर दिया मोदी जी ने और हमारे हिंदू भक्तों ने, जो हिंदुओं के ठेकेदार है। इन चीजों को सोचना होगा। आपको राम जानते नहीं, असली राम को तो भूल के आप मतलब नकली राम के पीछे भाग रहे हैं और असली राम को आप मार रहे हैं। मैं दावे से करूँ, मैं एक तथ्य के हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आपको कि राम आप कहाँ है और कहाँ पैदा हुए थे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हल्ला बोल में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, बताएं कि किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना, आपका क्या कहना। और अगर तमाम बॉर्डर्स की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर संवेदनशील स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। और जहां तक अगर टीकरी बॉर्डर की बात करें तो टीकरी बॉर्डर पर फिलहाल प्रशासन की मुस्तैदी अधिक नहीं देखी जा रही है, क्योंकि वो गांव देहात का क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है। तो ऐसे में अति संवेदनशील जो क्षेत्र है वो गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर माने जा रहे हैं। और यहां पर ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इसी के साथ यहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर भी लगातार प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं और ऐसी ही सुरक्षा सिंघू बॉर्डर के इर्द गिर्द कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जुटते हुए नजर आए, तो वही सिंघू बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें या फिर ढांसा बॉर्डर की बात करें तो यहां भी किसान जुटते हुए नजर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर में लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है या लगातार किसानों का जत्था बढ़ता जा रहा है। जहां तक सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर मुख्य तौर पर पंजाब के किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं, हरियाणा के किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तराखंड के किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या अधिक देखी जा रही है। कार्यक्रम में सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना, और जिस तरह से यहां गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा की गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कई लेयर्स में बैरिकेडिंग कर दी गई है, सड़क पर कीलें गाड़ दी गई है, इसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्या सही है पुलिस का रवैया? मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने कील बॉर्डर को ऊपर ये लगाया हुआ है ना, कील और ये बैरिकेड, इतनी बैरिकेड अगर पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर ये लगा दे तो मिलिटेंट से छुटकारा मिल जाए। किसान कुछ नहीं बोलते। किसान तो पहले ही बोल रहे हैं कि हम तो दिल्ली जाना ही नहीं है। किस लिए लगाया? हमारे लिए, तो हम पब्लिक के लिए लगाया है। जी, बहुत शुक्रिया सुभाष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि किसानों से बस एक फोन की दूरी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि वो भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें आगे की बातचीत की तारीख मुकर्रर करे, उन्हें आगे की बातचीत के लिए बुलावा भेजे, उन्हें निमंत्रण भेजे, लेकिन केंद्र की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक उन्हें नहीं भेजा गया है। इसी बीच बजट सत्र के दौरान भी किसान नेताओं का यही कहना है कि कृषि क्षेत्र में कोई खास बजट अब की बार नहीं आया है। कृषि क्षेत्र में जिस विकास की बात केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, उस विकास का कहीं पर जिक्र तो हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं पर भी वो विकास नजर नहीं आया है। जहां तक केंद्र सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, तो वहीं किसान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम संपूर्ण लागत का जो है 1.5 गुना मांग रहे हैं केंद्र से, लेकिन सरकार वो भी नहीं दे रही। तो ऐसे में बजट में भी किसानों को एमएसपी पर फसल खरीदने की बात कही गई है और संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देने की बात कही गई है। तो किसान बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जो बातें कह रही हैं, जो किसानों को जो तमाम सुविधाओं की बात कह रही है देने की, वो तमाम सुविधाएं जमीनी स्तर पर नहीं मिलती हैं। जहां तक पंजाब और हरियाणा के किसानों की हाल फिलहाल गन्ने की फसल की बात करें तो यहां पर भी किसानों का यही कहना है कि वो अपना गन्ना डालने शुगर मिल में जाते हैं, लेकिन वहां पर पर्ची में कोई रेट नहीं लिखा हुआ मिलता है। तो ऐसे में किसान किस अधिकारी से शिकायत करें, किस अधिकारी को बताएं कि कितना उन्हें रेट मिला है और कितना रेट निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में किसान यही कह रहे हैं कि इन आंदोलन के जरिए वो अपनी जमीन बचाना चाहते हैं, वो अपनी फसल, अपनी खेती बचाना चाहते हैं और इसीलिए किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कई राज्यों के किसान यहाँ
एकत्र होकर आंदोलनरत हैं। तो हल्ला बोल में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएंगे। मंच जनता का ही मंच और दिल्ली बॉर्डर पर बाड़ाबंदी से क्या हालात सुधरेंगे, क्या किसानों के हौसले को ये किले रोक पाएंगी, क्या ये किले किसानों के हौसले को रोक पाएंगी, ये लगातार तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक हम गाजीपुर बॉर्डर से साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रशासन की ओर से हैवी बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार यहां पर लगा दिए गए हैं, सड़कों पर कीले गाड़ दी गई हैं। तो ऐसे में इस तरह की जब व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जाती हैं तो लगता है आपको क्या इन व्यवस्थाओं का फिलहाल यहां पर होना चाहिए था, या ये व्यवस्थाएं कि यहां पर होनी चाहिए थी? हालांकि प्रशासन की ओर से यही कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने बैरिकेडिंग की है, उन्होंने यहां कीले गाड़ी हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये सही है और क्या ये नुकीली तारें और ये कीले किसानों के हौसलों को तोड़ पाएंगी? क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और किसानों ने इसी बीच 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का भी ऐलान किया है। तो किसान लगातार आंदोलनरत हैं और सक्रिय होकर अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं और अलग अलग तरह से आह्वान भी कर रहे हैं। इससे पहले किसानों ने दिसंबर के महीने में टोल फ्री कराने का आह्वान किया